हमारे जो पीएम मोदी जी हैं या हमारी पॉलिटिक्स है, इन सब चीज़ों पे इस मंगल का क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़े सवाल पूछा आपने। देखिए, मोदी जी की कुंडली जो है वृश्चिक लगन की, अगेन जो है मंगल का। मोदी जी की कुंडली में लगन में चंद्रमा और मंगल बैठ, नीच भंग नाम का एक राजयोग है, वो बहुत बड़ा राजयोग होता है, इसीलिए वो, देखिए और भी कॉम्बिनेशन है लेकिन वो इसीलिए पीएम बन गए। अब क्या है, मोदी जी की चंद्रमा की दशा थी, उन्होंने उसमें वो 10 साल में हाईएस्ट पीक देखा। लेकिन अब मोदी जी की मंगल की दशा, अच्छा। मोदी जी की कुंडली में मंगल लगन में बैठा है वृश्चिक राशि में, लेकिन नमांश कुंडली में मंगल नीच का है। तो एक ज्योतिष का टर्म होता है कि कोई प्लेनेट अगर जो नमांश में नीच स्थिति में है, खराब स्थिति में, तो वो लगन कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। धीरे धीरे अब जो है परिस्थितियां मोदी जी के लिए बहुत अच्छी नहीं रही। देखिए आप देख, मतलब मेरे कहने से नहीं होता, 240 सीट आई जो भी आई है, कहाँ 400 पार की बात हो रही थी, लेकिन इस बार जो है वो गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी है। तो अगर जो उतनी ताकत होती तो ऐसा नहीं होता कि 400 प्लस। सही बात है, पहले भी यही हो, है ना, ऐसा। तो मतलब देखिए, जब आपका समय अच्छा होता है तो आप जहां हाथ डालते हैं वहां सोना निकलता है, लेकिन ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सही बात है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, XYZ, सबका उदा उदय होता है और फिर सबका ढलाना। हिटलर हुए, पुतिन भी जाएंगे, ट्रम्प भी जाएंगे, सब जाते। सही बात है, सब सब कुछ। कोई परमानेंट नहीं है। वो कहते हैं किसी का जात, सब किराएदार है, किसी का जाति मकान नहीं है। तो अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो है आने वाले 1-2 साल में कोई डिसीजन लेंगे, चाहे वो संरक्षक मंडल में जाएं या कुछ और सोचें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी पर्सनल कैलकुलेशन है, अब इस पे लोग गाली देंगे, बहुत कॉमन है, हमें इतनी गाली पड़, इतने पॉडकास्ट कर चुका तो वो आप आदत पड़ गई है। देखिए, मैं ना तो बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं सपा का, ना मैं किसी पार्टी। मैं एक ज्योतिष हूँ। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो चीजें मुझे समझ में आती है, गलत सही वो आप डिसाइड कीजिए, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो चीजें अब उनके लिए अच्छी नहीं दिख रही। अच्छा सर, आपने बताया हमारी पॉलिटिक्स के बारे में, और पॉलिटिक्स का सीधा-सीधा असर टेररिज्म में भी देखने को मिलता है। अभी हाल ही में पहलगाम जैसा एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि जिसके बारे में शायद पता भी नहीं लगा। अचानक से वो इंसिडेंस हुआ।